हेलो बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज खान, योर ब्यूटीफुल टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यू पार्ट, इस चैप्टर का न्यू पार्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका मैं आज न्यू पार्ट लेकर के आया हूँ। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। आपका पहला टॉपिक इसमें है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? टू ऑफर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ करंट, यानी जो करंट को रोकता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जैसे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ आप लोगों को चार्जेस के बारे में बताया था, करंट के बारे में बताया था, है ना? तो अब हम इसमें यहाँ पर हम इसको रेजिस्टेंस के बारे में हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल potential difference potential difference upon current. Now here register potential difference upon current, और हम कैसे लिख सकते हैं? और R is equal to V upon I। क्या होता है? R is equal to V upon I। एक्साइज रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पेयर। तो हम वोल्ट पर एम्पेयर भी इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। ओके, लेकिन इनकी एसआई यूनिट क्या होगी इस करंट की? सॉरी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? ओम्स। इसमें ओम। ओके, एंड ये रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, दैट इज resistance, that is R is equal to V upon I. Its SI unit is resistance. Okay. Now the next part is Ohm's law. Ohm's क्या होता है? Ohms एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेरिफिकेशन किया था कि कितना करंट फ्लो होता है सर्किट में। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने इसके बारे में वेरिफिकेशन किया था कि कैसे करंट फ्लो होता है, कितने एम्पेयर का फ्लो होता है, कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सेकंड थिंग, इन्होंने इसमें एक और चीजें के बारे में बताया था। इसकी एक इन्होंने एक इक्वेशंस बनाई थी। इक्वेशंस के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओम्स ने कहा था ओम्स ने कहा था कि करंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना ही आपका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब यूज होता है तो एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। कांस्टेंट कहाँ कहाँ करके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कांस्टेंट जब आपका यहाँ से घटेगा, v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। v इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ, है ना? यानी अगर हम इसकी यूनिट देखें वोल्टेज की, एक और यूनिट देखना चाहें, एक और यूनिट इसकी वोल्टेज की हो जाएगी एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स। यानी वोल्टेज की एक और यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इनटू ओम्स। और इसकी एसआई यूनिट तो आपको मालूम ही है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसकी इसकी वोल्टेज की। तो इन्होंने ओम्स ने बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप लगाएंगे तो कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या चीज है? कंडक्टेंस के बारे में भी हम देखना चाहेंगे। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस R is equal to 1 upon कंडक्टेंस is equal to कंडक्टेंस is equal to 1 upon रेजिस्टेंस। 1 upon रेजिस्टेंस, यानी इसकी अगर हम यूनिट देखेंगे, इसकी यूनिट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 upon
यानी पर ओम क्या हो जाएगी इसकी यूनिट पर ओम। लेकिन यूजुअली आजकल डेज में हम इसकी यूनिट को साइमेन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? साइमेन। SIEN साइमन को हम उसमें यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए तो फिर मैं इसके आगे अभी चलता हूँ कैसे होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या चीज होती है, तो हम इसमें भी आपको इस रजिस्टिविटी को इक्वेशंस के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए रजिस्टिविटी is directly proportional to the length of the conductor. Let us consider wire. Wire is a conductor. Now, resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section. Inversely proportional to the area of cross section. मान लीजिए अगर हम इसी की proportionality की बात करते हैं तो लेंथ एरिया क्या हो जाएगा। आपने वायर देखा होगा तो वायर का ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो सर्कुलर टाइप का होता है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोगों को तो मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। और कितनी लेंथ का वायर है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वायर पूरा निकल आएगा। लेकिन हमको इसमें सिर्फ एरिया की जरूरत है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए पाई आर स्क्वायर मीन्स आर is directly proportional L upon pi r square. That is, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसी में आप लोगों को बताते हैं, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया इक्वल टू हो और क्या मल्टीप्लाई हो गया? दो। तो क्या बोलते हैं? दो। This is called a specific resistance. तो हम क्या बोलेंगे? Specific resistance. तो हम यहाँ से अगर specific resistance की वैल्यू निकालना चाहे तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे rho is equal to R into pi r square on L. I is equal to rho is equal to R into पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दैट इज यहाँ पे निकालेंगे ये इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट इज आर इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट ओम है ना, और इसकी यूनिट लेंथ की मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। किसकी यूनिट आ जाएगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग इस टॉपिक को यहाँ से पूरी चीजों को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर मैं अभी इसकी प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें पढ़ाया था, इसको रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को आज फिर से बताऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, पहला मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज किससे डिनोट होता है? आपको ये बात मालूम है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से डिनोट, क्यू से इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। ठीक है, यानी Q is equal to I। ठीक, सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से। यस, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे? I से। I is equal to, हम यहाँ से देखें, I is equal to चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। इलेक्ट्रिक करंट और आल्सो व्हाट? I is equal to Q upon T। और अगर ओम प्रोसेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I is equal to P upon R। I is equal to P upon R। ठीक है, I is equal to P upon R। ठीक, अब चावल को देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या चीज है? हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आप कोई वायर ले लीजिए, उसके एक पॉइंट का यहाँ उसके एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से
अटैच कर दीजिए और उस सर्किट के अक्रॉस टू द पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप वोल्टमीटर में आप रीडिंग देखोगे कि कितना वोल्टेज इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि डिनोटेड बाय V, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और अगर किसी दो पॉइंट के बीच की बात कर रहा है तो अगर इसका हम लिख लेंगे देखेंगे दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। पहले हमने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस ग्रास लेक्चर में बताया था, फिर मैंने आज आपको रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर से शुरू किया है। इस पूरे टॉपिक को अगर आपको फिर से देखना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं, और इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद बहुत से नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी टॉपिक आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमसे इसमें पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय बाय।